Hello everyone, welcome back to my channel Fly Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास, क्या आ रहा है आपके साइड तुला राशि। ओके, तो पहले कार्ड्स ओपन करते हैं, फिर देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। स्टार्टिंग विथ हैंग्ड मैन। तो लिब्रास ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से किसी प्रॉब्लम में, किसी सिचुएशन में स्टक चल रहे हैं पिछले 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ भी हो सकता है कि आप किसी डिसीजन पे पहुंचना चाह रहे हैं। आपको पता है कि जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक लाइफ वर्कआउट नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सब कुछ पता होने के बाद भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन? क्योंकि आप उस कंडीशन में नहीं है कि आगे बढ़ सके, आप उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि चीज़ों को हैंडल कर पाएं। मैं पास्ट एनर्जी की बात कर रही हूँ। एक्चुअली ये कार्ड बता रहा है जुलाई मंथ में आप 360 डिग्री चेंज देखेंगे, एक पैशनेट वे में लाइफ को डील करना शुरू करोगे। आपके माइंड में जो न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू प्लानिंग आ रही है, उनको आप अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और जैसे ही आपने लाइफ में स्टेप लेना शुरू किया ना, वैसे ही चेंजेस आना शुरू हो गए। गुड फॉर्च्यून आपके साइड आ रहा है। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहे हैं। तो जुलाई मंथ में आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। मीन्स चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना, चारों ओर से हैप्पीनेस का आना। तो लिब्रा, आप जो इतने समय से मेहनत कर रहे हो, पेशेंस रखे हुए हो, वही रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे ना ये कार्ड आपको एनर्जीज दे रहे हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी जॉब में एंटर होना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं जो कि आप 10 महीने से ट्राई कर रहे हैं कि शुरू होना चाहिए, फाइनली जुलाई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप एक शिफ्ट देखोगे अपने करियर में, आप पॉजिटिव चेंजेस देखोगे, सक्सेस देखोगे। एक्चुअली ये कार्ड एक अचीवमेंट का भी है, विक्ट्री का भी है, विन विन सिचुएशन का है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में तो फिलहाल आपका रिलेशनशिप एकदम स्टैग्नेंट हो गया है। ना आपको रास्ते समझ आते हैं क्या करना चाहिए, ना आपके पर्सन के साइड से कोई क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि वो क्या चाहते हैं। तो आप दोनों में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तभी चीज़ें उलझी हुई हैं। तो जुलाई मंथ में मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, ये व्हील फाइनली रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें अभी रुकी पड़ी हुई हैं चलना शुरू हो जाएंगी। मीन्स आपके पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं या आप कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, या किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है लिब्रास आपकी लाइफ में। एक कार्ड और देखते हैं तो पता चलेगा क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है टावर। टावर तो यहाँ शो कर रहा है आपकी पास्ट एनर्जीज को, कि आपने पास्ट में कितना डिस्ट्रक्शन देखा है, आपके पर्सन ने आपको कितना ज़्यादा निगेटिविटी दी है। पिछले कुछ 1 से 2 साल की एनर्जीज आ रही हैं कि आप इस डिस्ट्रक्शन से डील कर रहे हैं, इस नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन नहीं है जिसने आपको परेशान किया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल्स हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लोग भी प्रेजेंट हैं जो शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोग बहुत हैं, आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत हैं। ठीक है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप जो अभी तक अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव चेंजेस को झेलते आ रहे हो, उसमें शिफ्ट आएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का पहले आना ये आपको हिंट है, ये आपको मैसेज है कि इन परेशानियों का एंड होगा जुलाई मंथ में। जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन आ रखा था ना, तो डिस्ट्रक्शन के बाद ही कंस्ट्रक्शन की एनर्जी आती है। तो वही आपके साथ हो रहा है। आपने वो डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर ली है, डिफिकल्ट फेस ऑफ लाइफ आपका निकल चुका है जिसमें आपको परेशानियां देखनी पड़ी, बट जुलाई मंथ में उन्हीं चीज़ों में शिफ्ट देखेंगे। ये कार्ड बता रहा है जो चीज़ें बर्नआउट हो चुकी हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप है एकदम ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्नआउट हो चुकी हैं चीज़ें, उनमें रिन्यूएबल हो रहा है ना। डिलेज आ रहे हैं तो काम बनने शुरू हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके लिए आपने मेहनत की है। और जिस पर्सन ने आपको डिस्ट्रक्शन दिया है ना, वही आपके साथ रिलेशनशिप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं। कि अभी देखते हैं हैंग्ड मैन के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। वैसे ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने जिस भी करियर में आगे बढ़ने का सोचा है ना, उसमें आपको फेलियर मिला है।
जिस भी चीज़ के लिए आपने प्रिपरेशन की है उसमें फेलियर मिला है। मतलब आपका ना करियर वाइज ना रिलेशनशिप वाइज लाइफ सेट ही नहीं हो पा रही है, बट उसमें तो चेंज आना है। अब समय है आपकी लाइफ भी सेट होने की, सेटल्ड वे में आगे बढ़ने की। ठीक है, तो अभी देखते हैं हैंगमैन के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही बोल दिया था इस कार्ड के थ्रू कि आपके लाइफ में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट बना रहता है। कन्फ्लिक्टिंग लोग हैं ये, एक्चुअली कुछ नहीं है, बस ये ना आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं। बट ये एनर्जीज भी रिलीज होंगी। यूनिवर्स ने इनका सारा ना हिसाब किताब करके रखा है कि इनको क्या करना है जुलाई मंथ में। आप स्टैग्नेंट थे इन लोगों की वजह से, करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, रिलेशनशिप में स्टेप नहीं ले पा रहे थे, इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पर्सन की लाइफ में रखते होंगे तो वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली वो भी एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। और आपसे जेलसी रखने वाले जो लोग हैं वो एलिमिनेट होंगे, एनिमीज आपके एलिमिनेट होंगे। जो डेविल वाली सिचुएशन से आप अभी तक फेस करते आ रहे हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी कि लिब्रास। तो ये देख रहे हो हैंग्ड मैन के नीचे आया 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो उलझी हुई चीज़ें थी, वर्कआउट होनी है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो एकदम ही उलझ चुके हैं उनको आप अलाइंड वे में लगाना शुरू कर दोगे। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपका नेचर दिख रहा है, मतलब जुलाई मंथ में आपको बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है कि आप टाइम वेस्ट भी कर सकें। पूरा टाइम आप यूटिलाइज करने के बारे में सोचोगे, आगे ग्रोथ करने के बारे में सोचोगे, इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोचोगे। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप देख ही रहे हो 5 ऑफ वॉन्ड्स से जस्ट डबल एनर्जीज हो गई हैं। और मैं अभी आपसे कह रही थी कि उलझे हुए वॉन्ड्स को आप सुलझाने का काम कर रहे हो, अलाइंड वे में लगाने का काम कर रहे हो। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि बहुत सारे लोगों पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली आप पे ही है, तो उनको आप अच्छे से डील करोगे। ओवरबर्डन जो इतने समय से आप फील करते आ रहे हो ना, उस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। और ये कार्ड ना पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन होने को भी शो करता है। तो आप ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स से आप बाहर नहीं निकल पाओगे, प्रॉब्लम से आप ज़रूर बाहर निकल पाओगे और बैलेंस बहुत अच्छा बनाने वाले हैं लाइफ में। जो एडजस्टमेंट करते आ रहे हो ना, उन्हीं एडजस्टमेंट का रिजल्ट यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। चैलेंजेस तो आपने फेस किए हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी है, करियर में फेलियर्स देखे हैं, या आपने अपनी ओवर द लिमिट करके भी कोई काम किया है या अपना 100% दिया है, उसमें आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, फाइनली रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये कार्ड एक कंप्लीशन का है। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, यहाँ पे 10 के नीचे 10 की एनर्जी आई है। दोनों कार्ड्स कंप्लीशन को बता रहे हैं, दोनों कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहे हैं, एनर्जेटिक मोड में आने को शो कर रहे हैं। तो अपने आप को ना वीक नहीं समझना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझिए कि आप कितना ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी रखते हैं। ये दोनों कार्ड्स एक मास्टरी को डिफाइन करते हैं। 10 नंबर शो ही करता है मास्टरी को। 10 नंबर को अगर न्यूमरोलॉजिकली देखेंगे ना, तो उसका 1 नंबर है, तो 1 नंबर टॉप नंबर ही कहलाता है एक्चुअली। तो आप टॉप पोजीशन पे रह सकते हैं। अपने करियर को और अपने आप को एक होराइजन पे ले जाने का काम करोगे आप। बहुत अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं लिब्रा। अभी देखते हैं टावर के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड, तो देख रहे हो इस प्रॉब्लम ने आपको किंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये वही प्रॉब्लम है जिसमें आपको इतनी क्लैरिटी प्रोवाइड की गई है कि आप एक ऑरा बिल्ड कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हो, अपना ऑरा ऐसा बना रहे हो कि यही लोग आप तक पहुंचने में 10 बार सोचेंगे। इंटरेस्टिंग बात पता क्या है यहाँ पर, ये आप है ना, तो ये आपसे जेलसी रखने वाले लोग हैं और बीच में है प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स किन के लिए है? इन्हीं के लिए कि आप तक पहुँचने में इनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, तभी आप तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो अब आपको कोई डरने वाली या फियर में रहने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि आप अपने मोड में वापस आ रहे हो जो आप पहले हुआ करते थे। मे बी आप पहले ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ करते थे, सक्सेसफुल पर्सन थे, या आपके छोटे एफर्ट से आपके काम बन जाया करते थे, रिलेशनशिप सही चल रहा था, करियर सेट चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ डिस्ट्रक्शंस आया ना आपके रिलेशनशिप में खास करके, जिसने आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया, जिसने आपकी ग्रोथ में बैरियर बनने का काम कर दिया। समझ रहे हो? तो ये टावर नहीं आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लेके आया है। ये एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, तभी आप
वापस से उस मोड में आ रहे हो जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप मेहनत करते आ रहे हैं। तो लिब्रास, आप जो अपनी होप बना के रखे ना, ऐसे ही बना के रखिए। बहुत जल्द आप जो लग्जूरियस लाइफ के बारे में सोच रहे हैं या सक्सेसफुल पर्सन बनने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में रियूनाइट होने के बारे में सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। विद इन अ मंथ ही आप ट्रांजिशन देखेंगे, क्योंकि बॉटम से आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग का कार्ड, पैशन का कार्ड। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू आपको वो वॉन्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, वो हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। और देख रहे हो वॉन ही वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं, तो बता रहे हैं कि ये यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं जो आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकें। और आप अकेले अपने लिए ही नहीं, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। आपसे जितने लोग कनेक्टेड रहेंगे ना, उन सभी की लाइफ में आप एज अ ब्लेसिंग काम करोगे। पीस आपके माइंड में आता हुआ दिख रहा है, जो आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है रिलीज होगा। जुलाई मंथ मुझे ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप अभी तक कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे ना, तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ोगे, कंफर्ट जोन में नहीं रहने वाले। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लिब्रास आपकी साइड। चैरिटी। जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि सिर्फ आप अपनी लाइफ में ब्राइटनेस नहीं ला रहे हैं, सबकी लाइफ में ब्राइटनेस ला रहे हैं। वही चैरिटी बता रहे हैं। लोगों की मदद करना, नीडी पर्सन्स की हेल्प करना, फाइनेंशियली आप किसी की मदद करने वाले हैं, क्योंकि आप कैपेबल बन रहे हो तभी फाइनेंशियली मदद कर रहे हो। तो बोला जा रहा है जैसा आप करोगे हेल्प, वैसा इन रिटर्न आपको मिलेगा। या पहले आपने किसी की मदद की हुई है ना, आपका समय चल रहा है कि यूनिवर्स आपकी मदद करे, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करे। ओके लिब्रास, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। यूनिवर्स, भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती हैं। आपकी प्रेयर्स ज़रूर काम करती हैं, तो प्रेयर्स करते चले जाना है। फिर आया है यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल नज़र आ रही हैं, जैसे आपका करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, लग रहा है कभी सेट ही नहीं हो पाएगा, पॉसिबल लग रहा है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में वो प्रोग्रेस देख रहे हैं, वो ग्रोथ देख रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं लिब्रास। अब तो आप ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स ने आपको इतना बड़ा मैसेज दे दिया, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। भी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। क्या आ रहा है आपके साइड। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। तो आपको बोला जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि आप रश वे में डिसीज़न लें या लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट में आएँ, या आपके साथ किसी ने गलत किया हुआ है तो आप सभी चीज़ों का रिप्लाई करें। कुछ चीज़ों में ना आपको साइलेंट वाले मोड में जाने को बोला जा रहा है, और आप जितना साइलेंस बना के रखोगे ना लाइफ में, यूनिकॉर्न्स आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, या जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया हुआ उसका रिवेंज यूनिकॉर्न्स लेंगे। आपको नहीं टेंशन लेना है, आप पीस में जाने का काम करिए, स्टेबिलिटी लाने का काम करिए, बाकी सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है लिब्रास आपके लिए जुलाई मंथ में। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। स्टार। तो आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स मुझे बहुत बड़ी लग रही हैं। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर आपकी मेहनत काम करेगी। स्टार शो ही कर रहा है कि आप शाइनिंग पर्सनैलिटी रखते हो, शाइन करने के लिए बने हो, एक्चुअली पब्लिक फिगर बनने के लिए बने हो। लगाते चाहिए एफर्ट्स, ज़रूर सक्सेसफुल बने हुए आप। ये आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को भी शो कर रहा है, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है जुलाई मंथ में आपका। कि लिब्रास, अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, सब वॉलपेपर, मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन स्टोन। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोटेक्शन। तो मैं जस्ट अभी आपको बताती जा रही थी कि यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान ने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखा है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को रिजॉल्व वही करेंगे, वेलबींग लाने का काम कर रहे हैं, हैप्पीनेस लाने का काम कर रहे हैं, और ये जेलसी वाले लोग एलिमिनेट होंगे। ट्रस्टवर्दी पर्सन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन भी आप एंट्री ले सकता है जो आपके कंपैटिबल होगा और जिसके साथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आपके ही पर्सन हो सकते हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है। ओके, अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। सबसे पहले, अगर आप इस बिट्रेयल से, इस हार्ट ब्रेक से
नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पा रहे तो आप इस स्टोन का ज़रूर यूज़ करिए। ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, इस डिस्ट्रक्शन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। देख रहे हो ये ब्लैक कलर का स्टोन ही है, तो ब्लैक एनर्जी ना आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी प्रेजेंट रहती है, नेगेटिव लोग प्रेजेंट रहते हैं, उसको एलिमिनेट करेगा। और जैसे कि मैं बताती जा रही थी, ट्रस्ट वर्दी पर्सन्स को आपकी लाइफ में लेके आएगा, आपका फोकस स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपका इंटेंशन आप समझ पाओगे आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एंजल्स और स्पिरिट्स के गाइड्स आपको हमेशा मदद करेंगे आगे बढ़ने में, उनका फोकस आप पे रहेगा और आपका फोकस अपने काम पे रहेगा। समझ रहे हो ना, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। स्टोन आपको एनर्जेटिक बनाने में भी हेल्प करेगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा, सेल्फ अवेयरनेस आपकी इंक्रीज होगी। अगर आप किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो ना, तो उस कंफर्ट जोन में बाहर निकल के आप स्टेप लोगे, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग रहेगी, आपकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करेगा, एबिलिटीज़ बढ़ाएगा। और अगर आप छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाया करते हैं ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना पाओगे आप। ठीक है, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप लिब्रास की ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।